हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान क्लास 8th के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सभी विषयों का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको लेसन प्लान बनवाना है, माइक्रो टीचिंग का कोई भी यहाँ पे स्किल्स के ऊपर वीडियो बनवानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया डेली प्लान, डेली लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप लेसन प्लान भी लिख सकते हैं, उसकी नंबरिंग लिख सकते हैं। उसका नेम ऑफ स्कूल लिखना है, आप जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, टीचिंग के लिए भेजा जाएगा, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे डेट लिखना होता है। सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, क्लास 8th है, पीरियड सेकंड है। आपका जो पीरियड है उसको लिखिएगा। ड्यूरेशन 35 टू 40 मिनट है। आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको कितने मिनट की क्लास दी जा रही है। और हमारा इसको जो टॉपिक है वो टॉपिक लिख लीजिएगा यहाँ पे आप, टॉपिक। उसके बाद टॉपिक लिखने के बाद ये नाम लिख दीजिएगा, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये लिखा गया है। अब इसके बाद आता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें देखिए लिखा गया है शिक्षण उद्देश्य यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरी साइड लिखा गया है चेंजेस ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है नॉलेज। द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो की वर्ड्स एंड की इमेजेस ऑफ द पोएम। सेकेंड पॉइंट है दे विल बी एबल टू कंप्रहेंड द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम। सेकेंड हेडिंग है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। इसमें लिखा गया है यहाँ पे दे विल बी एबल टू एक्वायर राइम एंड इंटोनेशन ऑफ द पोएम। सेकेंड पॉइंट लिखा गया दे विल बी एबल टू कंपेयर द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल विद नेचर ऑफ द एनिमल्स। थर्ड पॉइंट लिखा गया एप्लीकेशन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। सेकेंड अगला हेडिंग है यहाँ पे एक्सप्रेशन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर रिलेशंस, फीलिंग्स एंड आइडिया बोथ लाउडली एंड इन राइटिंग। नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया यहाँ पे यानी कि पूर्व ज्ञान। इसमें लिखा गया है इट इज़ एज्यूम दैट द स्टूडेंट फैमिलियर विद द स्नेक, प्लान, रेन, क्लाउड्स, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ठीक, अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है टीचिंग एड्स यानी कि अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें आपको लिखना है जो भी आप टीचिंग सामग्री की आप यूज करेंगे उसको यहाँ पे लिखना होता है। देखिए लिखा गया चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, चौक एक्सेट्रा। अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को प्रस्तावना कहते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ के अपना यहाँ पे टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है टॉपिक निकलवाने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वाई डू यू गेट एंग्री। बच्चे बोलेंगे एज समवन इरिटेट्स। सेकेंड है हु यू लीव योर एफर्ट्स एंड फेल्योर ऑन फेल्योर। नो नॉट एट ऑल, इसका आंसर मिलेगा। थर्ड है व्हाट वुड यू डू टू अचीव योर गोल। बच्चे बोलेंगे ट्राई एंड ट्राई अगेन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम इंटाइटल्ड द सॉन्ग ऑफ द फ्री। बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा इसका नाम भी ना सुना हो इस चैप्टर का, इस सॉन्ग का। अब स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक और स्टेटमेंट ऑफ द एम दोनों सेम होता है। उसमें जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहें वो लिखिएगा। इसको उद्देश्य कथन कहते हैं हिंदी में। इसमें आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम इंटाइटल्ड द सॉन्ग ऑफ द फ्री। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखा गया है यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, दूसरी तरफ लिखा गया पीपल टीचर एक्टिविटी। स्टेप 1 है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे आप। द वाउंडेड स्नैक इट्स हार्ड furious the flame strides up both blaze, the descent air rebound, the call of hens shrink lion's edge, the cloud puts forth its blast when lightning cleaves its breast, when the soul is strides to its most depth, great ones untold their best। यहाँ पे देखिए लिखा गया यहाँ पे साइड
रिसिटेशन बाय द टीचर, यानी कि चैप्टर को टीचर पढ़ेगा। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली एंड प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। रिसिटेशन बाय द स्टूडेंट, उस चैप्टर को बच्चों को कहा जाएगा पढ़ने के लिए, बच्चे उसको रिसाइट करेंगे। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम लाउडली विथ करेक्ट एंड और प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। डिटेल एक्सपोजिशन है। वाउंडेड यानी कि घायल, हुड यानी कि फड़, अनफर्ल मतलब फैलाना, फ्लेम मतलब लपट, क्लेव्ज मतलब चिरती है, डेलमूज मतलब मूसलाधार वर्षा, अनफोल्ड मतलब उद्घटित करना। साइलेंट रीडिंग है अब नेक्स्ट। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन टेस्ट है यहाँ पे। व्हाट वाज द वाउंडेड स्नेक डू। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द डेजर्ट एयर डू। अब यहाँ पे देखें इसके सामने वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, इस पेज के ये दो कॉलम हो गया ना आपका प्रेजेंटेशन का, शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचर एक्टिविटी। इसी के सामने इस साइड और भी आपको कॉलम बनाने हैं। तीसरा कॉलम यहाँ पे देखिए दूसरे पेज पे दिखाया मैंने, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली नीचे। उसके बाद यहाँ पे मेथड है समरी टेलिंग मेथड। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में इस तरीके से ब्लैक बोर्ड का ये ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जैसे ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। लेक्चर मेथड था, जब आप लेक्चर दे रहे थे उसको इस तरीके से देख के लिख लीजिएगा सामने। लास्ट में जब आप क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन मेथड था, उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अनफुलेट सूट और रिबाउंड। अब सेकंड आपका आता है स्टेप 2, फिर से उसको पढ़ेंगे। लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ड ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप सेल एंड लिव बेटरली, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। इसको भी उसी तरह से हमें लिखना है। मॉडल रीडिंग में द टीचर विल रिसाइट द पोएम, सेम चीज़ वही लिखना है। इंटीमेशन रीडिंग में उसको बच्चों से आपको पढ़वाना है वो चीज़। उसका इसको दो वीडियो रोक के देख के लिख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, आप रोक के लिख सकते हैं उसको। डिटेल एक्सपोजिशन में फिर से आप वर्ड मीनिंग बताएंगे। डिम का मतलब होता है यहाँ पे मध्यम, हार्ट का मतलब हृदय, विक्टर मतलब धोखा देना, फेट मतलब दुर्भाग्य, नियति जो होती है, हॉरर्स यानी कि भयावह मुसीबतें, वोल्टेज मतलब यहाँ पे मुसीबतें, और डार्कनेस यानी अंधकार, ब्लॉक मतलब बाधित करना। साइलेंट रीडिंग है। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम विदाउट मूविंग देयर लिप्स। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन फिर से आता है। हाउ डू द आई ग्रो। सेकंड है हाउ डज द हार्ट ग्रो। इसके सामने देखेंगे आंसर इसका यहाँ पे नीचे लिखा गया, देख सकते हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन मेथड था, इसके ऊपर आपको देख लीजिए सारी चीज़ें। लेक्चर मेथड कहाँ पे लिखना है, समरी टेलिंग मेथड कहाँ पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड वर्क कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें सेम जैसे लास्ट में किया था आपने। फिर से थर्ड पॉइंट आता है, स्टेप थर्ड, यानी कि थर्ड टीचिंग पॉइंट में थर्ड पैरा पढ़ेंगे। एंड नेचर वेयर एंड एंग्री फ्रॉन द कर्स यू आउट, सी नो माई सोल यू आर डिवाइन, मैरो ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नियर लिस्ट बट टू द गोल। ठीक है। फिर से यहाँ पे आता है मॉडल रीडिंग में वही चीज़ें लिखेंगे। द टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली विथ प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। इंटीमेशन रीडिंग में बच्चों से वही चीज़ कराना। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर राइम एंड इंटीमेशन। डिटेल एक्सपोजिशन। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको बताना है। नेचर का होता है प्रकृति, फॉन का मतलब होता है कुछ खुद दृष्टि, क्रस आउट मतलब जो से भीज कर पहुँचाना, डिवाइन मतलब दिव्य, गोल मतलब लक्ष्य। साइलेंट मेथड में फिर से वही कहेंगे बच्चों से कि आप बच्चों को आस्क करेंगे कि विदाउट लिप मूविंग लिप से साइलेंट रीडिंग करें। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन फिर से आता है आपका वाई मेनी नेचर विन, और दूसरा है हाउ इज द सोल। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखना था स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली, स्टूडेंट विल डू अकॉर्डिंगली। समरी टेलिंग मेथड था ऊपर वाला, नीचे वाला आपका लेक्चर मेथड था जो आप उसको लेक्चर दे रहे थे, और यहाँ पे आप वही ब्लैक बोर्ड पे सारे वर्ड मीनिंग फिर से कर दीजिए। ठीक है। इतना सब करने के बाद आपका फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन मेथड हो जाएगा। एंग्री लुक्स और इट इज डिवाइन, जो क्वेश्चन दो पूछे थे उसके आंसर सामने लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चन आता है। व्हाट
एडवाइस इज गिवन द सोल। सेकेंड है व्हाट डज हैपन टू फ्रेंडशिप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन लाइटनिंग रेन द क्लाउड। फोर्थ है व्हेन डज द लैंड रोर एंगरली। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन डज द मैन रिवील हिज बेस्ट। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है होमवर्क आता है लेसन प्लान का, तो होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं सभी विषयों का, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, सभी विषयों का आपको यहाँ पे लेसन प्लान मिल जाएगा। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, सीटेट की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी आपको। इसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।